हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर बाल विकास सीरीज नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा। आज का सेशन चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी से है, जो कि आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। मात्र आपके 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। शिक्षण का प्रथम चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगत करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। बहुत बहुत बढ़िया आंसर। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सभी लोगों का। सभी लोगों का स्वागत है एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। और क्वेश्चन नंबर पहले का शिक्षण का प्रथम चरण है पहले से योजना बनाना। यस, किसी भी शिक्षण कार्य का प्रथम चरण यही होता है कि सबसे पहले उसकी योजना को तैयार करना कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले योजना बनाना होता है, प्रथम चरण यही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बच्चे की शिक्षा नर्सरी कक्षा से शुरू होकर जीवन पर्यंत होती है। का प्रथम से शुरू होकर जीवन पर्यंत होती है। जन्म से जीवन पर्यंत होती है। कक्षा प्रथम से शुरू होकर विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ने एक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग बेटा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। यस, एक बच्चे की शिक्षा कब तक होती है ये पूछा गया है। तो एक बच्चे की शिक्षा जो होती है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत बच्चा, शिशु जो होता है, बालक जो होता है वो सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है जन्म से जीवन पर्यंत तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चनों की सीरीज के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, जो कि आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। त्रिभाषा सूत्र संबंधित है। त्रिभाषा सूत्र संबंधित है। स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। प्रत्येक अध्यापक 3 भाषाओं में पढ़ाएं। सरकारी कामकाज 3 भाषाओं में किया जाए। परीक्षा 3 भाषाओं में आयोजित की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। त्रिभाषा सूत्र संबंधित है। देखिए, स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। यस, ये सही है। प्रत्येक अध्यापक 3 भाषाओं में पढ़ाए, ये नहीं हो सकता। सरकारी कामकाज 3 भाषाओं में नहीं हो सकता। 3 भाषा परीक्षा 3 भाषाओं में आयोजित नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए, यह सूत्र त्रिभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है। मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है साप्ताहिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो चुके हैं बेटा। एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। सभी लोग जुड़े रहें, सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम अग्रसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। व्यापक मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ एक बार फिर आप लोगों के सामने। एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। व्यापकता मूल्यांकन और व्यवहारिकता। व्यापकता और मूल्यांकन, वैधता, व्यवहारिक और मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा अगर आप आयोजित करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए और मूल्यांकन भी होना चाहिए। ये तीनों गुण उसमें होने चाहिए एक अच्छी मूल्यांकन परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप लोग आंसर किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है, शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इसमें शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है, शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। यस, बहुत ही बढ़िया आंसरों के साथ शुरुआत आप लोगों ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। शिक्षण कौशलों का बोध होना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इसमें क्या होता है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही बढ़िया CDP के क्वेश्चन हैं आपके, जो कि टेट सीटेट के लिए बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए। शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए आदर्श से, सत्य से, धर्म से, प्रयोजन से। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे बेटा। शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए तो आपका SSD ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोजन से, शैक्षिक कार्य या शैक्षिक पाठ्यक्रम जो होता है उसका एक प्रयोजन होना चाहिए कि आखिर ये किस लिए किया जा रहा है। तो 7 क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने पैडोलॉजी से। जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पता है उसे मुंह से लगाता है। देखो, जब कोई छोटा बच्चा होता है, कोई नया खिलौना या कोई चीज़ उसको अपन देते हैं तो वो पाता है तो वह उससे क्या कहता है, मुंह से लगाता है। फिर थोड़ी देर में पटक कर तोड़ देता है। आपकी दृष्टि में से क्या कहेंगे? इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे, बाल सुलभ गलतियाँ मानेंगे, बच्चों की भूख की भावना एहसास करेंगे, बच्चे का खेल कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। जब छोटा बच्चा कोई नया खिलौना या चीज़ पाता है तो वह उसे मुंह से लगा देता है, फिर उसे पटक कर तोड़ देता है। इससे बच्चा का सृजनात्मकता प्रक्रिया, ये आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, जब कोई खिलौना अपने बच्चे को देते हैं तो वह पहले मुंह से लगाता है, फिर उसे क्या करता है,
पटक पटक के तोड़ देता है। वह उससे जानना चाहता है कि ये खिलौना कैसे चलता है, इसके अंदर कौन है, कैसे क्या ये बज रहा है या कैसे इससे वॉइस आ रही है। ठीक है, तो वह क्या करता है, सृजन प्रक्रिया, सृजनात्मकता प्रक्रिया उसके अंदर विकसित होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है, बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, ज्ञान को लघु पदों में बांटना जिससे बालक सरलता से सीख सकता है, पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना, अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा या तथा सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये भी। बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है, यस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, यह आपकी बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावनाओं पर आधारित है? मानसिक विकास सर से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों में होकर गुजरता है। बच्चे गणना करना अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे और वयस्कों का मानसिक विकास एक तरह से होता है। बच्चों पर विकास के लिए दबाव देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास शायद से संश्लिष्ट की और कई चरणों से होकर गुजरता है। यस, कई चरणों से होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों का सामने। रूसों के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? एमिल में, कॉन्फ्रेंस में, न्यू हेलोपीज में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसरों के साथ। रूसों के शिक्षण संबंधी विचार आपके एमिल नामक पुस्तक में देखने को मिलते हैं। रूसों के शिक्षण संबंधी विचार जो है ना, रूसों की पुस्तक है लिखी हुई एमिल, इसी में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोग अच्छे से कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, जैसा कि आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी। आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, मॉन्टेसरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, झूठ और सच के बीच निर्णय न ले पाने का सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांतों की पुनरावृत्ति, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। क्या है? क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया
में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है? पक्षी को पहचानना, पशुओं को पहचानना, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान, माँ के गुस्सा होने जाने माँ के होने को जानना। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे बेटा। साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या होता है? अपने भावों को व्यक्त करना, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान। बच्चे को अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की सीरीज आप लोगों के सामने। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तियों को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, स्वानुभव द्वारा सीखना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यस, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही शानदार सीरीज के साथ CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, जो कि आपके CTET, टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करें। ज्ञानेंद्रिय द्वारा शिक्षा देने वाली विधि है मॉन्टेसरी पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली पद्धति क्या है? मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। गांधी जी ने जिन 3 H की शिक्षा पर बल दिया था उनमें शामिल है हृदय, मस्तिष्क, हाथ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। और गांधी जी ने जो 3H की शिक्षा पर बल दिया था वह क्या है? हृदय भी है, मस्तिष्क भी है, हाथ भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीनों पर महात्मा गांधी के H शिक्षा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने। टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? तो अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। यस, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे बच्चे। बहुत बढ़िया, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 18 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कार्यक्रम अपनाया गया? बुनियादी शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कार्यानुभव। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनसीईआरटी एनसीएफ में 1986 में क्या कहा गया, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत की गई थी। क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। इस ग्रंथ के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसने किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए, शिक्षक के लिए, नेता के लिए, प्रशासन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, इस कथन के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके अंदर, तो शिक्षक के लिए होता है। ये आपका शिक्षक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक होता है शिक्षक के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। लियो वाइगोस्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लियो वाइगोस्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऐतिहासिकता का, सांस्कृतिक विभिन्नता ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का एवं खा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। लियो वाइगोस्की ने मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ये भी है। संवैधानिक उत्तरदायित्व ये भी है। राष्ट्रीय अस्मिता ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। और आज का सेशन बड़ा ही मज़ेदार साइकोलॉजी पैडोलॉजी से, जो कि आपके टेट सी टेट सुपर टेट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे आप सभी लोगों का एकेडमिक हर्ष विद एचपी सर चैनल पर। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर किए हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने ये रहा। परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करें बेटा। तो परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? तो उसके अनुकरण के फलस्वरूप होता है। क्या है? अनुकरण के फलस्वरूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। 2 शताब्दी पूर्व एवं आज की शिक्षा के उद्देश्यों में क्या प्रमुख अंतर है? पहले शिक्षा का उद्देश्य सूचनाएं देना था। पहले पुस्तकों में उद्देश्य तथा अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पहले व्यक्ति को सूचनाओं और तथ्यों को अवगत कराकर ज्ञानवान बनाना मूल उद्देश्य था। अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले ज्ञान तथ्यों
की स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था और आज इसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास जिनमें पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले ज्ञान तत्वों को स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था और आज इसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास और जिसमें पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। रूसो ने बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणाओं में क्या कहा है? बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं। बच्चे की बुराइयां शिक्षा द्वारा दूर करके उसे सभ्य बनाना है। बच्चा शिक्षा का लक्ष्य है, बच्चे ज्ञान का प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे। रूसो ने बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में क्या कहा था? बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं है। यह आपके रूसो जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। भाषा सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस कारण क्योंकि बालक भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों को व्यवहार करता है। भाषा पे आधार पाने के बाद भी सामाजिकता बनाता है। विचार प्रकट करने और विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक होता है। और बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर और सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षा के बुनियादी तत्वों को ज्ञान देना, ज्ञानी बनाना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे बेटा और क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबी बनाना। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वावलंबी बनाना। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। बाल विकास आधारित किस प्रकार की शिक्षा पद्धति की अनुशंसा गांधी जी ने की है? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे। बेसिक बुनियादी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, सह शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा। बाल विकास आधारित शिक्षा। तो आपकी बाल विकास आधारित शिक्षा बेसिक बुनियादी शिक्षा हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। और ये क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने सेशन का। पौवार्त विचारधारा के महान शिक्षाविद कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पौवार्त विचारधारा के महान शिक्षाविद कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे और पौवार्त विचारधारा के महान शिक्षाविद आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। बहुत बढ़िया आंसरों के साथ आज की सीरीज आपने अटेंड की। CDP बाल विकास सीरीज 8 जो कि आपके टेट सीटेट सुपर टेट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मात्र आप लोगों के 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और आपका 29 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्यों चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति किस प्रकार के बच्चों में को केंद्र में रखकर विकसित की गई है? सामान्य बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए, उच्च बच्चों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में मारिया मॉन्टेसरी ने जो पद्धति बनाई थी, मॉन्टेसरी पद्धति, वह आपकी मंद बुद्धि बच्चों के लिए थी। डी ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। मारिया मॉन्टेसोरी द्वारा शिक्षा पद्धति किसके लिए? मंद बुद्धि के बच्चों के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सेशन पर जुड़े रहने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और एक बार फिर हम सभी लोग अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखें सभी लोग। ठीक है बच्चों। और आज आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया आंसर किए हैं। मुझे कमेंट करके बताएं आज का सेशन आप लोगों को कैसा रहा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।